बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल यम्स किचन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज हम यहाँ दोबारा अपने पौधों के पास आए हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टमाटर बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं माशाल्लाह से, लेकिन अभी ये बहुत छोटे हैं। चलते हैं हम अपने बैंगन के पौधे की तरफ, क्योंकि आज की हमारी जो रेसिपी है वो है बैंगन का भुर्ता। तो इसके लिए हमें बैंगन चाहिए होगा जो थोड़ा सा बड़े साइज़ में हो, जैसे कि आप देख सकते हो माशाल्लाह से बहुत ही बड़े साइज़ का हमारे पास बैंगन रेडी है। और अभी हम इसको जा रहे हैं कट करने। बहुत ही यमी सा प्यारा सा बैंगन हमारे पास है जो कि भुर्ता बनने जा रहा है इंशाल्लाह यम्स किचन में। तो फिर कुकिंग के प्रोसेस के लिए फिर हम आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह इसकी रेसिपी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, कुकिंग की तरफ। जी, हमारा बहुत ही खूबसूरत सा बैंगन जो है वो जा रहा है आग में पकने के लिए। बिस्मिल्लाह। इसको थोड़ा आग से कवर कर देंगे। यहाँ पे बैंगन तो नज़र नहीं आ रहा आग के अंदर कवर है। जब ये तैयार हो जाएगा तो फिर आपको दिखाते हैं। बिल्कुल रेडी है बैंगन बिल्कुल रेडी है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अभी इसको हम छिलका उतार देंगे। जी, सबसे पहले इसमें जाएगा थोड़ा सा ऑयल। बिस्मिल्लाह। प्याज प्याज हल्के से ब्राउन हो जाएंगे तो इसमें हम डालेंगे टमाटर। बैंगन को ये जो हमने गरम किया था इसको मैश कर लेंगे। मसाला हमारा जो है वो तैयार हो रहा है दूसरी तरफ। प्याज ब्राउन हो चुके हैं, हम ऐड करने जा रहे हैं टमाटर। बिस्मिल्लाह। इसमें जाएगी थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें। बस हाँ जी। अभी हम इसमें ऐड करने जा रहे हैं नमक, थोड़ा सा, थोड़ी सी हल्दी और रेड चिली पाउडर। मसाला हमारा जो है वो बिल्कुल रेडी है। अभी हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं बैंगन। भरता बन जाएगा। बिस्मिल्लाह। अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर देंगे और जस्ट हम इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। फिर हमारा जो बैंगन का भरता है बिल्कुल रेडी हो जाएगा। थोड़े से हम लोग सब्ज़ धनिए के साथ इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। तो हम इसको रखने जा रहे हैं दम पे। बैंगन का भरता हमारा बहुत ही यमी सा और बहुत ही फ्रेश बैंगन का बिल्कुल रेडी है। तो
आपको अगर इसकी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।